हे गाइस, वेलकम बैक हो गया चैनल पर। अच्छा जी, सुबह से ना कल से तकरीबन समझो थोड़ा सा शांत चल रहा है। मतलब सचिन मनीषा वाला जो केस है वो थोड़ा सा शांत है, कंट्रोवर्सी बैठी हुई नज़र आ रही है। बट अगेन आज अब एक अप्सरा मॉम की वीडियो आई है, देन एक वीडियो आई है, वीडियो नहीं आई है, एक शॉर्ट आया है मनीषा शॉर्ट्स पर, और एक कम्युनिटी पोस्ट की गई है मनीषा शॉर्ट्स पर। जो कि कम्युनिटी जो पोस्ट की गई है वो ये पोस्ट की गई है कि मेरी ज़िंदगी में दोबारा सब कुछ ज़बरदस्ती करवाया जा रहा है, मेरे शौहर से मुझे ब्लॉक करवाया जा रहा है, और ये सब कुछ बातें की जा रही है। क्योंकि कल एक आया था कि इंस्टाग्राम पर भी कुछ ब्लॉक कर दिया है मनीषा ने या सचिन ने एक दूसरे को, तो दोनों एक दूसरे को फॉलो नहीं कर रहे थे। और आज वो दोबारा मनीषा जो है वो फॉलो करती हुई नज़र आ रही है। और मनीषा ने जो कम्युनिटी लगाई है उसमें यही कहा है कि मैं चीड़ दूंगी ना, मैं ये कर दूंगी, मेरी इंटरफेयर ना करो मेरी पर्सनल लाइफ में, ये वो अपनी ज़िंदगी देखो, मेरी ज़िंदगी ना ख़राब करो, मैं अपना शौहर नहीं दूंगी, मैं जा रही हूँ वापसी, मैं वापसी आऊँगी। और अभी ये सुनाई दे रहा है कि जैसे मनीषा अपनी अम्मी के घर चली गई है कुछ दिनों के लिए। तो ये सारी बातें भी आ रही हैं, लेकिन इवन ये बातें भी आ रही हैं कि सचिन कहाँ है, क्योंकि सचिन गायब है काफ़ी दिनों से। मतलब 2-3 दिन से, 2 दिन तो हो गए उसकी वीडियोस नहीं अपलोड हुई है और वो नहीं नज़र आ रहा, मतलब सोशल मीडिया पे एक्टिव नज़र नहीं आ रहा है। तो ये सारी बातें भी हो रही हैं और काफ़ी सारे लोगों को लग रहा है कि दोबारा सचिन और नेहा के राब्ते बहाल हुए हैं। और काफ़ी सारे कमेंट्स भी मैं रीड कर रही थी, तो काफ़ी लोग कह रहे थे कि नेहा की शादी के बाद, टूटने के बाद से ना दोबारा सचिन का बिहेवियर चेंज हो चुका है। बहुत सारी बातें, कल मैंने कम्युनिटी पोस्ट भी लगाई थी जहाँ मैंने पूछा था लोगों से कि मनीषा को छोड़ देना चाहिए, या उसको मौका देना चाहिए, या उसको वेट करना चाहिए। तो काफ़ी सारे लोगों का था कि सचिन को छोड़ देना चाहिए। अब पता है क्यों लोगों का ये माइंड सेट है कि उसको छोड़ देना चाहिए? कि मैं हमेशा कहती हूँ कि एक बंदे को अगर चीटिंग करने की आदत लग गई, या उसको लग गया कि भाई वो देखो उसने बहुत सारे बहाने बना के चीट किया ना, कि मुझे उसने बहकाया। एक होता है कि चीट करने के बाद इंसान अगर गिल्ट हुआ तो वो खुद कहता है कि नहीं, मैं बहक गया था और मेरी गलती थी कि मैंने बहकावे में आ गया और मैं उस बंदी के उसमें चला गया और मैंने उस बंदी को अट्रैक्ट कर लिया अपनी तरफ। अपनी गलती अपने ऊपर रखकर एक्सेप्ट करना एक अलग बात होती है, और दूसरों पे ब्लेम डालकर कहानी करना वो एक अलग बात है। काफ़ी लोग उसको इस तरीके से महान समझ रहे हैं कि इसने माफ़ी तो मांग ली ना, लेकिन इसने माफ़ी क्या मांगी? इसने यही बात रखी है हमेशा, जब भी इसने कोई कांड किया उसने क्या बोला, मुझे तो दूसरे ने चढ़ाया। हाँ भाई, तू दूध पीता बच्चा, तेरे को दूसरे ने चढ़ाया, तेरे पास खुद की कोई अकल नहीं है, कुछ तू बंदा नहीं है, तूने इंजीनियरिंग की हुई, अच्छा खासा इंजीनियर बंदा भाई। इंजीनियरिंग आपको पता है कितनी को आसान काम, तो आसान पढ़ाई तो होती ही नहीं है इंजीनियरिंग की पढ़ाई। वो सारी पढ़ाई की हुई है, इतना तू चालाक बंदा है। एक तरफ खुद कहता है कि मैंने नेहा को बताया था कि ग्रो कैसे करना है अपने चैनल को, तुम्हें 1-2 लाख रुपए तुम्हारे यूट्यूब से आएंगे, ये मैं तुम्हें बताऊंगा किस तरीके से चलाना है। अच्छा जी, और ये बंदा बैठ के आके बोलता है कि मुझे तो उसने चढ़ाया तो मैंने उसको एक्सपोज कर दिया, और मुझे उसने चढ़ाया तो मैं उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया। तो जो बंदा अपने, जो हम उसकी स्टेटमेंट पे ही जाते हैं ना, जो वो दे रहा है, अगर वो स्टेटमेंट पे ये बोल रहा है कि मुझे तो उस लड़की ने बहकाया था, उस औरत ने बहकाया, तो मैं उसकी मोहब्बत में चला गया, तो इस बात की क्या गारंटी कल उसको कोई और औरत नहीं बहकाएगी तो ये नहीं बहकेगा? क्या गारंटी है इस बात की? मुझे भी लगता है कि घर नहीं टूटने चाहिए। औरतें दे देती हैं मौका, और दे भी देती है कि यार घर बसना चाहिए, क्योंकि घर बहुत मुश्किल से बसते हैं। और एक जो मिडिल क्लास फैमिलीज़ हों उनके लिए वैसे एक बच्ची का घर तोड़ना, तो एक माँ को कहती है ना, सोसाइटी का प्रेशर एक अलग ही प्रेशर होता है। और उस पर उनकी बच्ची को दाग लग जाना और इतना सब कुछ सोशल मीडिया पर बवाल मच जाना, तो ऑब्वियसली वो तो चाहे, कोई भी नहीं चाहेगा ना, इसके घर वाले चाहेंगे ना, कोई चाहेगा कि इसका घर टूटे। लेकिन क्या इस घर को रख कर क्या मनीषा अपने ऊपर जो है वो कहीं अपने ऊपर, ये तो नहीं है कि टेंशन ही पालती एक तरीके से हर वक्त उसके ऊपर तलवार लटकती होती है। और दूसरी जो साइड है, जो दूसरी साइड ये लग रही है, काफ़ी लोगों को लग रहा है कि मनीषा शॉर्ट्स के ऊपर अभी एक्टिव बहुत हो गया है। अभी अगर देखो ना, तो सचिन मनीषा की खामोशी है, जो मनीषा की दुनिया का जो एक चैनल था उस पर खामोशी है। अभी पूरी एक्टिवनेस ना मनीषा शॉर्ट्स पर है। मनीषा शॉर्ट्स पर क्यों है? क्योंकि उस पर 1 मिलियन होने वाले और उसके कुछ लाख ही सब्सक्राइबर है। आप देख लो, शांत कर दिया गया है ना मैंने शॉर्ट्स भी। सचिन की भी, अगर जब सचिन ने 2-3 कम्युनिटीज़ भी लगाई थी ना, तो उसमें मनीषा शॉर्ट वाला चैनल उसने, अगर आप नोटिस करो तो उसने टैग किया था, ठीक है। तो ये काफ़ी लोगों का मानना है कि 1 मिलियन करवाने की जो है ये कहीं ना कहीं दिमाग लगाया जा रहा है, क्योंकि सचिन को अच्छे से पता है कि उसको कैसे मैनिपुलेट करना है और लोगों को कैसे जो है वो, भाई जब वो नेहा को इतने फ़खर से, इतने उससे बोल सकता है कॉन्फिडेंस से कि तुम्हारी महीने की पेमेंट 1-2 लाख रुपए मैं लेकर आऊँगा इस चैनल पर से, तो क्या वो अपने चैनल के लिए दिमाग नहीं लगा सकता? वैसे पॉइंट है भाई, लोग ऐसे ही नहीं बातें कर रहे, और ये पॉइंट लगता भी है मुझे कहीं ना कहीं। मैं कल बैठ के यही सोच रही थी कि यार पहले ये मनीषा शॉर्ट्स वाला चैनल ना इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं था, जबकि बीच में बहुत ज़्यादा बवाल हो गया था सचिन मनीषा का, लेकिन उसके बावजूद भी मनीषा शॉर्ट्स वाला चैनल इतना एक्टिव नहीं था। अभी रिसेंट उसको बहुत एक्टिव कर दिया गया है, जब लग रहा था ना कि हाँ कंट्रोवर्सी सीरियसली हुई है, कंट्रोवर्सी हुई, अब ये पता चल रहा है कि अब ये कंट्रोवर्सी कैश करवाई है। कैश तो पहले भी हुई है, लेकिन अब इसको
मतलब मैनिपुलेट करके लोगों को मनीषा शॉर्ट्स की तरफ भेजा जा रहा है, उस चैनल की तरफ भेजा जा रहा है। अब देखो लोग सर्च कर रहे हैं मनीषा शॉर्ट्स का चैनल। अब सचिन मनीषा का चैनल इतना सर्चिंग पे नहीं है, मनीषा शॉर्ट्स का चैनल सर्चिंग पे, क्योंकि जितनी एक्टिविटीज़ हो रही है वो वहाँ पर हो रही है। कभी उसकी डीपी हट जाना, कभी वहाँ पर डीपी लग जाना, तो ये सब कुछ जो छेड़खानी हो रही है वो मनीषा शॉर्ट्स वाले चैनल पर हो रही है। तो क्यों की जा रही है? मतलब सोचने वाली बात है ना यार। देखो सब कुछ दिमाग लग रहा है, सब कुछ हो रहा है, और एक बंदा जो कि अपनी गलती मान चुका है, जो कि अपने आप को बहुत महान बता चुका है कि मैं गलत था, मैं ये था, अब तो मैं मनीषा को छोड़ूंगा नहीं, दोबारा शादी करने का ड्रामा कर चुका है, उसके बाद ये ड्रामा कर रहा है। तो ये सब कुछ सोचने वाली बात है कि क्या चल क्या रहा है, मतलब क्या चाह रहे हो, उसका एंड ये लोग लाना चाह ही नहीं रहे। कहीं ना कहीं अब काफ़ी लोग ना मनीषा के अगेंस्ट जाना शुरू हो गए। मैंने कमेंट्स रीड किए ना, तभी मैं ये देख रही हूँ काफ़ी लोग मनीषा के अगेंस्ट भी जाना शुरू हो गए हैं कि ये मनीषा भी साथ मिली हुई है, क्योंकि उसको भी अपना चैनल ग्रो करना है और वो कहीं ना कहीं सचिन का साथ दे रही है। अच्छा, ये लोग क्या बोलते हैं कि हमारे ऊपर, हमें कंट्रोवर्सी से निकलने नहीं दिया जा रहा, और हमारे ऊपर तो बातें चल रही हैं, हमारे ऊपर तो ये, और हमारे तो भाई कंट्रोवर्सी से बाहर तो आप ही नहीं निकल रहे हो। देखो कल से मामला शांत था, तो आज सुबह किसी की भी कोई वीडियो नहीं थी, सब शांत थे कि कोई वीडियो, एक आधी दो वीडियोस मैंने देखी थी रिएक्शन चैनल्स की, वरना अदर टाइम सब खामोश ही थे कि भाई किसी को कुछ पता ही नहीं था। जब अप्सरा मॉम की एक वीडियो आई थी, जैसे उस पर सबने तबसरे किए थे, क्योंकि जब आपकी तरफ से शांति होगी, यही शांति अगर आप एक हफ्ता या 15 दिन रखोगे, लिटरली लोग भूल जाएंगे, लोग दूसरी कंट्रोवर्सीज में लग जाएंगे, लोग दूसरी चीज़ें देखना शुरू हो जाएंगे। लेकिन इस कंट्रोवर्सी को आप खुद नहीं बैठने दे रहे हो। आप देख लो, जिस चैनल को उसको ग्रो करना होता है, सचिन मनीषा का चैनल एक टाइम पर गिरा पड़ा था, मतलब इन द सेंस कि गिरा पड़ा इन द सेंस कि वो वाला गिरा पड़ा नहीं, चैनल्स के व्यूज़ डाउन हो रहे होते हैं ना, नॉर्मल मिलियन सब्सक्राइबर्स थे लेकिन व्यूज़ इतने नहीं थे, नॉर्मल व्यूज़ आ रहे थे, तो उसको हाइप दिलाने के लिए पहले सचिन मनीषा पर ये सारी स्टोरी करी गई, फिर मनीषा की दुनिया को लाया गया, उसको एक चैनल को हाइप दिलाई गई, और अब मनीषा शॉर्ट्स की बारी। अगर आप देखो तो ये लाइन वाइज आपको चीज़ें जुड़ती हुई, कनेक्ट होती हुई साथ में नजर आएंगी कि जो लोग अंदाज़ा लगा रहे हैं वो कहीं गलत नहीं है। और मुझे भी फील यही हो रहा है कहीं ना कहीं, इतना नौटंकी देखकर। एक तरफ ये बंदी का कभी कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है, कभी बोलती है कि मैं अपना शॉर्ट नहीं दूंगी, मैं चीर फाड़ कर दूंगी। भाई पहले तू डिसाइड कर ले तनु करना क्या है, मतलब चीर फाड़ करनी है कि तनु जाना है, तो करना क्या है, पर ये तो डिसाइड कर लेना पहले। बहन खुद एक तरफ बोलती है कि मैं चीर फाड़, एक तरफ अगर बीवी बन के सोचो तो फील हो रहा होता है कि यार वो वाकई तकलीफ में, और अगर एक इंसान बन के सोचो कि यार एक बीवी भले तकलीफ में है, लेकिन वो सोशल मीडिया से हट जाएगी इन सब चीज़ों पे। जब भी अगर कभी ज़िंदगी में ऐसी ऊंच नीच आएगी तो वो सोशल मीडिया से हटना मंजूर समझेगी कि यार थोड़े दिन रिलैक्स करके मैं बैक कैमरा चीज़ें सॉल्व करती हूँ, ऑन कैमरा चीज़ें सॉल्व नहीं होती हैं। ये यूट्यूब कोई कोर्ट थोड़ी है, यहाँ तो कंट्रोवर्सीज है ना, ये तो कंट्रोवर्सी है, हम तो उसको कंट्रोवर्सी में क्रिएट करते मानते हैं कि ये कंट्रोवर्सी है। ये एक तरीके से लोगों के लिए इंटरटेनमेंट है, यूट्यूब एक इंटरटेनमेंट है। तो क्या आप अपनी कंट्रोवर्सी, अपने घर के झगड़े दिखा के लोगों को ऐसे इंटरटेन कर रहे हो? भाई यूट्यूब एक इंटरटेनमेंट की जगह है। यूट्यूब कहीं भी ये अपना नहीं बताता कि मैं एक कोर्ट हूँ और मेरे ऊपर वीडियोज़ बनाओ, और सॉरी मेरे चैनल पर, सॉरी मेरे ऐप्स पर वीडियोज़ अपलोड करो और आप अपना इंसाफ पाओ। ऐसा यूट्यूब कहीं भी क्लेम नहीं करता है। यूट्यूब क्या करता है, ये एक इंटरटेनमेंट बेस्ड ऐप है। यहाँ पर आपको वीडियोस देखने को मिलती है, ड्रामेस देखने को मिलते हैं, कंट्रोवर्सीज देखने को मिलती है, यहाँ पे आपको न्यूज़ देखने को मिलती है। यानी ये एक छोटा सा मिनी टीवी है, एक तरीके से मिनी टीवी उसने बनाया अपना आपको। यहाँ पर आपको फिल्में देखने में, तो इंटरटेनमेंट बेस्ड एक तरीके से ये एप्लीकेशन है। यहाँ पर इंसाफ की दुहाई आप खुद आके लगा रहे हो, और फिर आप सोच रहे हो कि लोग यहाँ पर मुझे एज अ गॉसिप्स नहीं ले, मेरे को यहाँ पे इंसाफ मिले। वो कैसे हो सकता है बाबू? इंसाफ कैसे मिल सकता है आपको बाबू? यहाँ आपको इंसाफ नहीं मिल सकता है। इट्स नॉट अ कोर्ट, ये यूट्यूब एप्लीकेशन है। यहाँ पर लोग इंटरटेनमेंट के लिए आते हैं। अगर आप कोई चीज़ अपलोड कर रहे हो तो ये कंट्रोवर्सी है, जिस पर बहुत सारी बातें होंगी, बहुत सारी गॉसिप्स होंगी और बहुत सारे कमेंट्स भी होंगे। तो जब आप एक जगह पर बैठे हो और अपनी चीज़ें अपलोड कर रहे हो, अपनी प्राइवेट ज़िंदगी को यहाँ पर अपलोड कर रहे हो, फिर चाह रहे हो कि बस हमें सिंपैथी मिले, ऐसा नहीं होता भाई। अलग लोग आपको अलग अलग नज़रियों से देखते हैं, और आकर ऑडियंस पे भड़क जाना है। एट द एंड ऑडियंस ही हमेशा भड़कावे में आती है। एट द एंड ऑडियंस को बातें सुनाने को दी जा रही होती है कि तुम ऐसी, तुम वैसी, तुम लोग नहीं समझते, तुम लोग एक बीवी की जो है वो दुख को नहीं समझते। अरे बाबा समझ रहे हैं, लेकिन बीवी का दुख ऑन कैमरा ही दिख रहा है ना, ऑफ कैमरा भाई ख़त्म करो। चीज़ें ऑफ कैमरा सॉर्ट आउट हो नहीं रही हैं, ऑन कैमरा कभी स्टोरी लगा दी जाती है, कभी कम्युनिटी खेला जाता है कि मैं मनीषा को छोड़ दूंगा। भाई क्यों मनीषा को छोड़ दूंगा? तो तुम ये यूट्यूब पे क्यों बता रहे हो? तुम ये ऑफ कैमरा जाके सिलेक्ट करो, फिर ऑफ कैमरा बताओ भाई। तुम्हारी ऐसा तो नहीं है कि तुम्हारी कॉल्स तक नहीं उठ रही हैं या तुम्हारी आपस में बात नहीं हो रही है, एक ही घर में तुम लोग रह रहे हो, तो क्या आपस में तुम्हारी एक बेड पर वो बंदा सोया हुआ और वो बैठ के लाइव कर रही है? तो क्या है मतलब ये सब कुछ क्या है? मतलब ये सब कुछ कंट्रोवर्सी है ना, व्यूज़ की है। फिर जब कहा जाता है, जब रियलिटी बताई जाती है कि यार ये सब कुछ व्यूज़ के लिए किया जा रहा है, तो इनको लगता है कि लोग हमसे अब जालिस हो रहे हैं, लोगों को जो ना मज़ा आ रहा है। तो मज़े के लिए आप खुद चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हो। अभी देखो शांत था कि कोई, मैं यही बोल रही हूँ, अगर ये शांति
मेरे ख्याल में डेढ़ डेढ़ हफ्ता या हफ्ता डेढ़ हफ्ता अगर आ जाए ना, और एक तरफ नेहा है रोमांटिक रोमांटिक सॉन्ग लगा रही है, जबकि उसको पता है कि ये एक तरीके से घी में आग वाला काम करेगा अगर आप रोमांटिक स्टोरियाँ लगाओगी, क्योंकि अभी कुछ चीज़ें ना आपको थोड़ा सा वक्त के हिसाब से भी करनी होती हैं, ठीक है ना, वक्त के हिसाब से भी आप चीज़ों को लेके चलते हो। एक तरफ आपकी कंट्रोवर्सी पे ये धमाल मचा हुआ है, आपके वीडियोस पर अब लोग बात कर रहे थे कि ये शॉर्ट्स क्यों अपलोड किए जाते थे, क्यों इतनी रोमांटिक शॉर्ट्स ये अपलोड करती थी, अब हमें समझ आ रहा है, और आप वही शॉर्ट्स दोबारा अपलोड कर रही हो, ड्राफ्ट की वीडियोस अब आपको याद आ रही हैं अपलोड करना। तो ये सब कुछ क्या है, ये ऑडियंस को फिर आकर बोलते आप लोगों की सोच ऐसी है, मैं क्या अपना काम नहीं करूँ? बहन काम करना है, काम बिल्कुल करो, काम करने का कौन मना कर रहा है, हम तो खुद कह रहे हैं कि आपके पास तो एक ही सोर्स है, आप तो काम करो, लेकिन काम करो ना। ड्राफ्ट की वीडियो में रोमांटिक रोमांटिक सॉन्ग लगा कर जब डालोगी तो फिर तो लोग बोलेंगे ना कि ये फिर से दोबारा इनका शुरू किया। तो ये तो जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से सचिन का एक तरीके से बदल जाना, आपका रोमांटिक रोमांटिक सॉन्ग दोबारा लगाना, तो ये लोगों को किस तरफ लेके जाएगा कि भाई दोबारा इनके बहाल हुए हैं राब्ते, ये उसी तरफ लेके जाएगा। और फिर अगर ऑडियंस को ब्लेम किया जाता तुम ऐसे तुम वैसे तुम गलत सोचते हो, हमारी सोच गंदी, तुम जो लगा रहे हो तुम बड़े अच्छे, सब सारे सही, सब ऑडियंस की गलती, सब रिएक्शन चैनल्स वालों की गलती, रिएक्शन चैनल वालों को आके ब्लेम कर दिया जाता है, तुम्हारी वजह से ही हो रहा है, तुम्हारी वजह से हम डिप्रेशन में जा रहे हैं। अरे बाबा तुम ही चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हो बात करने के लिए, हम नहीं आपके सीसीटीवी कैमरे लगा के प्रोवाइड चीज़ें लेकर बात कर रहे हैं। फिर अजीब मेंटलिटी हो गई है, अजीब यूट्यूब को बनाया जा रहा है। अब वो उसका ही देख लो, सपना वाला केस देख लो, मुझे सीरियसली मुझे अजीब लग रहा है। मतलब मनीषा ने और सपना ने अपनी इज्जतें सिंपति लेकर भी भले बनाई थी, अब वो अपने हाथों से ख़राब कर रही हैं, बोल रही है नहीं हमें सिंपति नहीं दो, हमें इज्जत नहीं दो, हम उसके काबिल नहीं है, हमें तुम जलील करो। ये चीज़ बुरी लग रही है यार। आप लोगों ने, एक कहते हैं ना कि इज्जत बनाने में सालों लग जाते हैं और बिगाड़ने में कुछ सेकंड्स लगते हैं, वही सारा काम है। इनको ये चीज़ें समझनी चाहिए, पता नहीं ये लोग क्यों करते हैं इस तरीके से। खैर आप लोगों की इन सब में क्या राय है मुझे लाजमी शेयर करना। मैंने ये कम्युनिटी देखी थी और ये शॉर्ट्स देखा था जिसमें मनीषा का एक सॉन्ग पीछे रोने धोने वाला था, और मनीषा सैड सॉन्ग था और मनीषा रो रही थी, तो ये मैंने एक देखा था। और इसके बाद एक देखा था कि डीपी चेंज हो गई थी, ब्लैक कलर की डीपी कर दी गई थी, और अब दोबारा से सचिन मनीषा की डीपी आ गई है। तो कहा जा रहा है मुझसे ब्लॉक करवाया जा रहा है, मेरे शॉर्ट से ब्लॉक करवाया जा रहा है, मुझसे डीपी हटवाई जा रही है। तो अब भी तुम क्यों सुन रही हो? अगर एज ए तुम्हारे पास सोशल मीडिया की पावर है, तुम ये सब कुछ सोशल मीडिया पे बता सकती हो, तुम क्यों सुन? मेरा चैनल भी छिन सकता है, ये भी हो सकता है। भाई चैनल अगर आपके पास है तो आप चैनल को फ़ौरन, चैनल की सिक्योरिटी को आप चेंज कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप चेंज नहीं कर सकते हो, आप चैनल की सिक्योरिटी चेंज कर सकते हो। आपके पास अगर चैनल ओपन है तो आपके पास पूरा ऑप्शन मौजूद होगा। जाहिर सी बात है उसमें सिर्फ उसका तो नंबर नहीं लगा हुआ ना सचिन का, आपकी भी ईमेल होगी या आपका नंबर होगा, कुछ ना कुछ रिकवरी के लिए आपने दिया ही होगा ऑब्वियसली। तो चैनल्स को चेंज कर लो, अपने पास रख लो, या तो फिर पता नहीं अजीब ही चल रहा है, मेरे तो समझ ही नहीं पड़ता। मुझे इतना फील हो गया है कि कंट्रोवर्सी खुद नहीं बंद करना चाह रहे, इतना मुझे ये फील हो चुका है। और आप लोगों को क्या लगता है इन सब में मेरे साथ लाजमी शेयर करना अपनी राय। एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग, वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।